Now next reason, fifth one, direct payment made by bank on behalf of customer. कई बार जो अकाउंट होल्डर है, हम लोग रिटन इंस्ट्रक्शन अपने बैंक को दे देते हैं कि मेरे इन पेमेंट्स को आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं मेरे बैंक अकाउंट से, वर्बल नहीं. If we have given written instruction, it is said standing instruction. If we have given a standing instruction to our bank to pay any specific expense on my behalf, my bank can pay it. मैंने उसको ऑथराइज कर दिया. वही है यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट्स मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. अब देखना है कि जब मेरे बैंक ने पेमेंट कर दिया, जिसको पाना था, इसको एग्जांपल से ले लो. सपोज एनी इंश्योरेंस एजेंट, ही इज गेटिंग हिज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय माय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम माय बैंक. ओके, इसके पहले वो हमेशा मेरे ऑफिस आता था, मैं उसको पे करता था एंड गेटिंग डिस्टर्ब. जस्ट टू गेट इट रिड ऑफ दिस, उससे बचने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन उसको भी दे दिया कि भैया मुझे ऑफिस में आके डिस्टर्ब मत किया करना, मेरा बैंक यहाँ है, ये लो. और मैंने बैंक को भी रिटर्न दे दिया कि माई इंश्योरेंस एजेंट विल कम एंड जस्ट पे द इंश्योरेंस अमाउंट डायरेक्टली टू हिम फ्रॉम माई बैंक बैलेंस. अपने बिजनेस के बैंक बैलेंस से बिजनेस का जो मैंने इंश्योरेंस करवाया था गुड्स वगैरह, उसका पेमेंट मैंने कर दिया. सेम चीज यहां पे देखते हैं डिजिटली. कैश बुक एंड पासबुक बोथ आर हैविंग सेम बैलेंस इन द मॉर्निंग. ड्यूरिंग द डे माई बैंक हैज paid an amount of 15,000 from my bank balance as per my instruction. So when in the evening I would compare, bank balance as per passbook is showing 35,000, but since we haven't recorded, बैंक ने पे कर दिया, अगले इंश्योरेंस एजेंट ने अमाउंट लेके वो अपना चला भी गया, हमें तो खबर नहीं मिली. नाइदर इंश्योरेंस एजेंट नॉर बैंक हैज इन्फॉर्म्ड. ठीक है ना. तो हमें जब तक खबर नहीं मिली, मैंने पासबुक अपडेट भी नहीं करवाया. मैंने आपको पहले ही बताया, रोज के रोज कोई पासबुक अपडेट नहीं करवाता ना, तो हमें खबर थी नहीं. सो इट वॉज नॉट डिडक्टेड इन आवर कैश बुक. सो आवर कैश बुक इज स्टिल शोइंग बैलेंस ऑफ 50,000, बट इन एक्चुअल व्यू द पासबुक इज शोइंग बैंक बैलेंस एज 35,000. So this reason is again due to situation only. Got the point? Next, sixth one. Amount wrongly entered in cash book or पासबुक. अभी तक हो रहा था किसी एक बुक में रिकॉर्डिंग हुआ, दूसरे बुक में छूट गया. यही हो रहा था ना अब तक. was being recorded in cash book and being left in passbook, or some transactions have been its effect in passbook and being left in cash book. अब हम लोग सिक्स्थ रीजन, वैसा रीजन डिस्कस करेंगे जिसमें कि रिकॉर्डिंग दोनों में हुआ, अमाउंट डिफरेंस है. ऐसा भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग तो है हम लोग भी, और वो बैंक वाले स्टाफ भी, हो जाता है. रेयर केस में ऐसा डिफरेंस हो जाता है. एक एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे. कैश बुक, पासबुक, बोथ आर हैविंग बैंक बैलेंस एज 50,000. बोथ आर हैविंग बैंक बैलेंस एज 50,000. Suppose bank has deducted 1,000 rupees and due to that bank balance is showing 49,000. As per passbook it is being shown 49,000. आज हम लोगों ने पासबुक प्रिंट करवाया और पासबुक में प्रिंट भी 1,000 ही दिख रहा था, लेकिन उसको देख के जब अपना अकाउंटेंट अपने कैशबुक में पेमेंट डिडक्शन शो कर रहा है, बाय मिस्टेक उसने 100 डिडक्ट कर दिया. दिखा उसको, पासबुक में प्रूफ है कि 1000 डिडक्ट किया है बैंक ने, तो हमें भी 1000 डिडक्ट करना चाहिए. बट ह्यूमन बीइंग, normal clerical mistake, you say 100 rupees have been deducted from cash book. So due to that reason
bank balance as per cash book is at 49,900 and in passbook it is 49,000। दोनों जगह एंट्री है अलग अलग अमाउंट पे। इस बार गलती किनसे हुई? अपने अकाउंटेंट से, अपने बिजनेस के अकाउंटिंग में मिस्टेक है, बैंक वाले से नहीं मिस्टेक है। इसका जस्ट रिवर्स भी दे सकते हैं। इस बार भी कौन है रिस्पॉन्सिबल? सिचुएशन आप अपने क्लरिकल एरर कह सकते हो, आप अपने अकाउंटेंट को डांट फटकार लगा दो, वो अलग बात है, बट ह्यूमन बीइंग है, रेयर केस में ऐसा मिस्टेक हो सकता है। अब इसी को जस्ट रिवर्स देखते हैं कि मिस्टेक बैंक वाले से ना हो गई हो। ये देखो अनदर एग्जांपल, वी हैव सेंट चेक टू द बैंक ऑफ ₹20,000, so we have added that much amount and in cash book bank balance is being shown at 70,000। और इस बार उस चेक को क्लियरिंग डिले भी नहीं है, सेम बैंक सेम ब्रांच का वो मेरा डेटर भी था, तो आज मेरे अकाउंट में 20,000 सेम डे में आ जाना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक, मैं कह रहा हूं बैंक वाले साइड से मिस्टेक बहुत बहुत रेयर है, बट फिर भी बाय मिस्टेक बैंक हैज एडेड ओनली 2,000, जबकि ऐड करना था 20,000, कैश बुक में 20,000 करेक्ट अमाउंट, but by mistake bank has added only 2,000। So as per bank, the bank balance shown in passbook is 52,000, whereas in cash book it is at 70,000। ठीक है, ये अलग बात है कि बैंक वाले से मिस्टेक होता है, वो जो 18,000 का शॉर्ट मिला क्रेडिट आपको, उसके लिए वो 1-2 दिन में रेक्टिफिकेशन एंट्री, रिवर्स एंट्री कर देंगे, बट इफ बिफोर दैट रिवर्सल एंट्री, इफ यू आर गोइंग टू मैच, कल होगा परसों होगा, वो रेक्टिफिकेशन करेंगे, बैंक वाले अपनी गलती ट्रेस कर लेंगे, उसका सुधार हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग यदि मैच कर रहे हैं तो मैच होगा? कभी नहीं होगा। हम लोग भी सही हैं, लेकिन इस रेयर केस में बैंक के क्लर्क से मिस्टेक हो गई, मिसमैच तो होता है ना। सो लाइक दिस देयर आर सो मेनी रीजंस ड्यू टू विच द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक differs with the bank balance as per passbook। और भी कई नए रीजंस हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस बनाने के दौरान लाइन आता जाएगा, डिस्कस करते जाएंगे, एंड वी विल कवर द चैप्टर विथ ईज, सो ईज। ओके।